कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आशुतोष और स्वागत है आप सबको हमारा यूट्यूब चैनल आशुतोष मैथ सॉल्यूशन में। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का जो प्रॉपर्टीज है, जैसे होल नंबर में हम पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, वैसे इंटीजर्स में भी है वही सेम प्रॉपर्टीज है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो है वो क्लोजर लॉ, वो एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ वही है। वो इंटीजर में कैसे काम करते हैं वो आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो होल नंबर्स में कैसे काम किया था, कौन सा लॉ किसको फॉलो कर रहा था, वो सब हमने डिस्कस किया था। आज इंटीजर्स में वो लॉज कैसे उसको फॉलो करते हैं, कैसे काम करते हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले ये मैं जरूर कहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखें। अगर एंड तक देखोगे तो बहुत सारे कुछ ऐसे हैं जो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे एडिशन का प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। फर्स्ट तो एडिशन में इंटीजर्स जो नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर से, वो एडिशन में कैसे वो काम करते हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ तो क्या होता है क्लोजर लॉ? इफ A and B are integers, then A plus B is always an integer. If A and B are integers, first law closure law हम डिस्कस कर रहे हैं क्लोजर लॉ के बारे में। If A and B are integers, then A plus B is always an integer. देखो, सपोज हम A को लेंगे 5 और B को लेंगे -3। ठीक है, दोनों इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो A प्लस B कितना होगा? 5 प्लस -3 कितना होगा? 2। ये बड़ा है, 5 से 3 को माइनस करो 2, और बढ़ेगा जो ग्रेटर नंबर है वो पॉजिटिव है, सिंबल जो है वो प्लस सिंबल है, तो 2 ही रहेगा। ठीक है, तो 2 भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, कोई इंटीजर हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इंटीजर ही तो है ना। तो क्लोजर लॉ में जो एडिशन है वो एडिशन क्लोजर लॉ को ओबे करता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्यूटेटिव लॉ। क्लोजर ये सब डिस्कस किया था, उसमें ज्यादा कुछ इसको डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हो क्लोजर लॉ क्या है। तो बस इंटीजर में वो काम कैसे करते हैं वही हम समझा रहे हैं। ए बी अगर इंटीजर हुए तो ए प्लस बी भी इंटीजर होगा ऑलवेज। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, पहले बताया था। कम्यूटेटिव में दो नंबर्स होते हैं ए एंड बी। ठीक है, तो लेट ए इक्वल्स टू -7, बी इक्वल्स टू 4। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये एलएचएस में चलते हैं। a प्लस बी, a कितना है? -7 प्लस b कितना है? 4, तो कितना होगा? -3। ठीक है, आरएचएस में b प्लस a, तो b कितना है? 4 प्लस a कितना है? -7, 4 प्लस -7 वही सेम -3। देखो आंसर मिल गया। LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये मतलब जो एडिशन ऑफ इंटीजर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट एसोसिएटिव में चलते हैं। आज बहुत सारे लॉज हैं। नंबर 3 एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में कितने होते हैं? 3 ABC, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ये एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, तो लेट a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -3, c इक्वल्स टू -5। ये इंटीजर है पॉजिटिव, ये भी इंटीजर है नेगेटिव, ये भी इंटीजर है नेगेटिव।
तो LHS में चलते हैं सीधा। LHS A प्लस बी प्लस सी, तो कितना होगा 4 प्लस बी की जगह कितना -3। इसको कर्ली में रखो क्योंकि ये एक ब्रैकेट रह गया, वो बदमाश कंसेप्ट में बताया था, एक ब्रैकेट हो गया तो इसको ब्रैकेट में रखना होगा क्योंकि ये पहले से ब्रैकेट में है और ब्रैकेट का काम पहले होगा, ठीक है। प्लस सी कितना है -5, और जहां माइनस नंबर होगा, माइनस डिजिट होगा, वहां ब्रैकेट कंपलसरी है, नहीं तो निकल के चला जाएगा और फिर परेशान करेगा, ठीक है। तो 4 प्लस -3 1 होगा, प्लस -5, पहले इसका सोल्यूशन होगा ना ब्रैकेट का, तो 4 प्लस -3 1 प्लस -5 कितना होगा -4, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू को देखो तो 5 ग्रेटर है, तो 5 से 1 को माइनस करो 4, ग्रेटर नंबर माइनस सिंबल का है तो -4। देन RHS में चलते हैं। RHS में क्या है A प्लस बी प्लस सी, तो A कितना है 4 है, प्लस B कितना है -3, प्लस C कितना है -5। ये दोनों को पहले करेंगे, ये दोनों को पहले करेंगे सॉल्यूशन। ये दो ब्रैकेट है इसलिए उसको कर्ली में रख दिया, ठीक है। नहीं तो पता कैसे चलेगा, अगर इसको नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा कौन सा काम पहले होगा, ठीक है। इसीलिए इसको कर्ली में दे दिया। तो 4 प्लस ये दोनों कितना हुआ -3 -5 -8 कितना हुआ -4। देखो आंसर सही है कि नहीं, हो गया। तो LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स ओबेज एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, एडिशन ऑफ इंटीजर्स आल्सो ओबेज एसोसिएटिव लॉ। फिर चलते हैं नेक्स्ट में, चलते हैं नंबर 4 वाला, ठीक है। इफ A इज एन इंटीजर A प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस A इक्वल्स टू A, ये होल नंबर्स में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। 0 को ऐड करो वही नंबर मिलेगा। सपोज लेट A इक्वल्स टू 5, तो A प्लस 0 कितना होगा 5 प्लस 0 कितना होगा 5, जो लिया था वही मिला, चेंज नहीं हुआ। फिर 0 प्लस A मतलब 0 प्लस 5 वही 5, जो लिया था वही मिला। A को -10 लेते हैं तो A प्लस 0 कितना होगा -10 प्लस 0 -10, जो लिया था वही मिला। तो वैल्यू चेंज नहीं होता है, ओके। तो 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल द इंटीजर्स। होल नंबर्स में पढ़े थे, 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी और आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिटिव मतलब क्या है, उसको ऐड करो वैल्यू चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब मल्टीप्लाई करो वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो वो 0 है जो कि जिसके साथ उसको ऐड करो वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी और आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, मतलब ऑफ इंटीजर्स, ओके, ठीक है। तो नंबर 5 में चलते हैं। ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल द इंटीजर्स, ना कि इंटीजर्स, रियल नंबर्स देखो, रेशनल नंबर्स देखो, होल नंबर्स देखो, जहां भी देखो वही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, इफ A is an integer A प्लस माइनस A इक्वल्स टू 0, ये क्या है देखो, A प्लस माइनस A इक्वल्स टू 0। तो सपोज A को ले जाओ 5, एक क्वेश्चन इधर पूछ रहा हूं, देखो 5 प्लस डैश इक्वल्स टू 0, एक क्वेश्चन है, एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया है 5 प्लस डैश इक्वल्स टू 0। तो आप बोलो ये कैसा क्वेश्चन है, 5 प्लस डैश इक्वल्स टू 0, 5 के साथ 1 भी ऐड करो 6 हो जाएगा उसका सक्सेसर, कुछ भी ऐड करो 5 से ज़्यादा होगा, उससे कम कैसे हो सकता है 0 में। हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट लेस आएगा, 5 से 0 लेस है, तो 5 प्लस डैश इक्वल्स टू 0। अजीब सा सवाल है, क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। देखो क्या करेंगे, उस दिन हमने समझाया था, ठीक है, उस दिन हमने समझाया था कि आप इधर खड़े हो और 2 कदम आगे चलो, फिर वहाँ से 2 कदम पीछे आओ, 2 कदम आगे और फिर 2 कदम पीछे, कहाँ पहुँचे, जहीं निकला था, जहाँ से निकला था वहीं पहुँचे, ठीक है। नंबर लाइन में भी देख लेते हैं,
नंबर लाइन में भी देख लेते हैं। जो 0 है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 0 से मतलब 5 तक, 5 में चलो, पहले 5 में चलो, 0 से 5 प्लस डैश ना, 5 प्लस डैश इक्वल टू 0, तो 5 में चलो 1 2 3 4 5 प्लस 5 है तो राइट में चलो। अभी वहाँ से क्या करने से आप 0 में पहुँच जाएंगे, पीछे आएंगे आप 5 प्लस डैश ना, 5 प्लस डैश इक्वल टू 0, तो पहले 5 में चलते हैं, वहाँ पहुँच गए। फिर वहाँ से क्या करने से आप फिर से 0 में आ जाएंगे, तो पीछे आएंगे, पीछे आएंगे मतलब लेफ्ट में, लास्ट वीडियो में समझाया था, लेफ्ट में आएंगे तो माइनस होगा, 1 2 3 4 5 हो गया, 0 में पहुँच गए तो राइट में चले प्लस, लेफ्ट में चले माइनस, तो आंसर माइनस है, 5 प्लस माइनस 5। अगर दो नंबर मतलब एक नंबर दो अपोजिट सिंबल का हुआ, एक नंबर अपोजिट, दो अपोजिट सिंबल, दो डिफरेंट सिंबल, उल्टा सिंबल, +2 -2 -10 +10 ऐसे हुआ तो उसका रिजल्ट 0 ही होगा, वो कट जाएगा, 5 प्लस माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो a अगर 5 हुआ तो a प्लस माइनस a मतलब 5 प्लस माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों को क्या बोलते हैं, a और माइनस a को क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स एक नया वर्ड आ गया, क्या है ये, a and minus a are known as additive inverse, additive inverse of each other। दोनों का मतलब एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स उनको बोलते हैं, मतलब दोनों का सम 0 है। तो ऐसे दो नंबर आप बोलो जिन दोनों का सम 0 है तो वो होता है वो मतलब एडिटिव इनवर्स। तो अगर 10 के साथ क्या ऐड करने से 0 हो जाएगा, -10, तो 10 और -10 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। -17 प्लस डैश इज इक्वल टू 0, +17 -17 एंड +17 एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो बस साइन चेंज करने का है, साइन चेंज करो और कुछ नहीं। 8 का एडिटिव इनवर्स कितना है, -8, -5 का एडिटिव इनवर्स +5, 11 का एडिटिव इनवर्स -11, -13 का एडिटिव इनवर्स +13 एडिटिव इनवर्स, मतलब इन दोनों का सम 0 है। जिन दोनों का सम 0 है वो दोनों एडिटिव इनवर्स कहा जाता है, ठीक है। एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, नंबर सेम रहेगा, बस साइन चेंज रहेगा, साइन उल्टा साइन, प्लस हुआ तो माइनस, माइनस दिया होता तो प्लस, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ a इज एन इंटीजर a प्लस माइनस a इक्वल्स टू 0, तो a एंड माइनस a बोथ आर नोन एज एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। a का एडिटिव इनवर्स -a है, -a का एडिटिव इनवर्स a है, 5 का एडिटिव इनवर्स -5 है, -5 का एडिटिव इनवर्स +5 है, ओके, ठीक है। तो एडिशन में क्या हुआ, एडिशन ऑफ इंटीजर्स ओबे क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। और जो इनवर्स होता है बस साइन चेंज करते हैं, जो दो नंबर्स का सम 0 होगा तो वो दो नंबर्स एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक है। 5 का एडिटिव इनवर्स -5, -10 का एडिटिव इनवर्स +10, ठीक है। फिर आते हैं सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या होता है, क्लोजर लॉ फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट। इफ a and b are integers then a minus b is also an integer। देखो होल नंबर और नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स में ये लॉ नहीं था, मतलब सब्ट्रैक्शन वो क्लोजर लॉ को पालन नहीं करता, वो भी नहीं करता, लेकिन इधर इंटीजर्स में क्लोजर लॉ को पालन करता है सब्ट्रैक्शन। देखो कैसे, लेट a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू -9 सपोज, ठीक है। तो a माइनस b कितना होगा, a माइनस b निकालो, 5 माइनस b कितना है, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो a माइनस b निकाल लें, ठीक है। 5 माइनस ये b है -9, ठीक है। तो कितना होगा, कल समझाया लास्ट वीडियो में,
ये मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट रिमूव होगा, ब्रैकेट हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये दोनों को। तो 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 तो कितना हुआ 14। 14 इज आल्सो एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। 14 इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, दोनों को माइनस ले लेते हैं। a इक्वल्स टू -3, b इक्वल्स टू -12 सपोज। तो a माइनस b कितना होगा -3 माइनस -12 -3 माइनस b -12 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो -3 ये माइनस इंटू माइनस प्लस 12 तो कितना होगा 9। देखो ये भी इंटीजर है। ठीक है, जैसे भी करो क्लोजर लॉ को पालन करेगा इंटीजर्स में, कौन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं नंबर 2 वाला कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या है, a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस b। वो होल नंबर में जो था इंटीजर में भी वही है। कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ को पालन नहीं करेगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो लेट a इक्वल्स टू 6 b इक्वल्स टू -3। ठीक है, चलो इसको -6 ले जाते हैं, थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। तो LHS a माइनस b, LHS a माइनस b क्या होगा -6 माइनस -3। a -6 है नेगेटिव इंटीजर, ये भी नेगेटिव इंटीजर, तो -6 माइनस -3 तो -6 प्लस 3। इसको हटाओ, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करो, प्लस हो गया -6 प्लस 3 कितना हुआ -3। ठीक है, अभी RHS b माइनस है, b कितना है -3 माइनस a कितना है -6। ठीक है, b -3 है माइनस a -6 है, तो कितना हुआ -3 प्लस 6 कितना हुआ 3। देखो इक्वल आया क्या, सेम आया, नो ये -3 और ये +3 पूरा अपोजिट। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देन एसोसिएटिव में चलते हैं। ये सब आप लोग के साथ हमने डिस्कस कर लिया था होल नंबर्स में, बस इंटीजर्स में वो क्या हो रहा है वही देखना है। ठीक है, देन थर्ड लॉ है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, a माइनस b माइनस c नॉट इक्वल टू a माइनस b माइनस c, सेम है। ठीक है, तो a को ले जाओ 4, b को -2, c को -3। ठीक है, तो LHS करते हैं। LHS a माइनस b माइनस c, तो a कितना है 4 माइनस b कितना है -2, इसको करने में रखो क्योंकि ब्रैकेट आ गया। ठीक है, माइनस c कितना है -3, a 4 है b -2, तो a -b मतलब 4 माइनस -2 माइनस c है -3, तो 4 ये हो गया +2। ठीक है, 4 + 2 ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3 तो कितना 6 + 3 9। ओके, अभी RHS में चलते हैं। a माइनस b माइनस c, तो a कितना है 4 माइनस b कितना है -2 माइनस c कितना है -3। ठीक है, तो 4 माइनस a की जगह 4 b -2 है और c -3 है, तो b माइनस c माइनस -2 प्लस 3। ठीक है, ये -2 ये माइनस प्लस, तो 4 माइनस -2 प्लस 3 कितना होगा 1, तो 4 - 1 कितना है 3 का इक्वल हुआ। देखो तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स डज नॉट ओबे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, देन नेक्स्ट if a is an integer, a minus a equals to 0। a minus a मतलब a अगर 5 हुआ, a equals to 5, तो 5 minus 5 कितना होगा 0 होगा। a अगर -5 हुआ तो a minus a मतलब -5 माइनस -5, ये -5 है। ठीक है, तो a माइनस a, तो a की जगह -5 माइनस
फिर a का जगह -5, ये ब्रैकेट में रहेगा, तो कितना हुआ -5 + 5 0, कट जाएगा। अपोजिट सिंबल है, नंबर सेम है, सिंबल अपोजिट है 0। तो किसी भी नंबर से वही नंबर को माइनस करो तो 0 ही रहेगा, ठीक है। फिर नंबर 4 वाला, इफ a इज an integer a minus 0 equals to a minus 0 equals to a, कोई भी नंबर से 0 को माइनस करो तो वही नंबर रहेगा। अगर ये 5 हुआ तो a minus 0 equals to 5 minus 0 5, a अगर -5 हुआ तो a minus 0 equals to -5 minus 0। इसका मतलब क्या है, -5 minus 0 कुछ नहीं है, 0 क्या सबट्रैक्ट होगा तो -5 ही रहेगा। जैसे 5 से 0 को सबट्रैक्ट किया 5, वैसे -5 से 0 को सबट्रैक्ट कर रहे हो वही -5 रहेगा, ठीक है। तो a minus 0 equals to a, ओके। फिर चलते हैं नेक्स्ट में, हो गया सबट्रैक्शन वाला। तो सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी and associative property, but subtraction of integers obeys closure property. Then multiplication में क्या होता है देखो। नंबर 1 क्लोजर लॉ क्या होता है, if a and p are integers then a into b is also an integer, ठीक है। सपोज a को ले जाओ 6, b को ले जाओ -2, दोनों इंटीजर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो a into b कितना होगा 6 into -2 -12, ये भी इंटीजर नेगेटिव वाला। तो if a and b are integers, a into b is also an integer, ठीक है। तो क्लोजर लॉ को भी पालन करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। देन कम्यूटेटिव a into b equals to b into a, ये तो फाइनल है, होल नंबर में वही है। ये मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ये कम्यूटेटिव और एसोसिएट को ओबे करते हैं, ये एकदम 100% फाइनल है, ठीक है। a into b equals to b into a, तो a को ले जाओ -5, b को ले जाओ -4, ठीक है। तो LHS दोनों इंटीजर है, LHS a into b equals to -5 into -4 कितना होगा +20, क्यों माइनस इंटू माइनस प्लस, लास्ट वीडियो में समझाया था। अभी b into a RHS में b कितना है -4 into a कितना है -5, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 4 जा 20, देखो सेम हो गई। तो LHS equals to RHS, तो a into b equals to b into a, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स ओबेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। देन एसोसिएटिव में 3 होते हैं, a into b into c equals to a into b into c, ये एसोसिएटिव है, ठीक है। तो ले जाओ इसको, लेट a equals to 2, b equals to 3, c equals to -4, चलो माइनस ले लेते हैं, इसमें क्या है, ठीक है। तो LHS a into b into c, तो a कितना है 2, b कितना है -3, कल ही में रखो क्योंकि ब्रैकेट आ गया, इनटू c कितना है -4, ठीक है। पहले इसका काम होगा -3 into 2 -6 into -4, ये वाला, तो -6 into -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 4 जा 24, हो गया। देन RHS में क्या है a into b into c, तो a कितना है 2 है, into b कितना है -3, into c कितना है -4, इसको ब्रैकेट में रखो क्योंकि इसका काम पहले होगा b into c, ठीक है। तो 2 into -3 into -4 प्लस 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 जा 12, तो 12 2 जा 24, देखो इक्वल हो गया 24 24, तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स ओबेज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव,
वही सेम चीज है जो होल नंबर्स में आपने देखे थे, वही सेम चीज है, बस इंटीजर्स में वो क्या काम करते हैं वही देखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है याद है कि नहीं? a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। ठीक है, नंबर 1 वाला पहले इसको समझाता हूं। तो a को ले जाओ 4, b को ले जाओ -2, c को ले जाओ -5, a 4 b -2 c -5, तो LHS a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, a कितना है 4 इंटू b कितना है -2 प्लस c कितना है -5, इसका काम पहले होगा, तो 4 इंटू -2 प्लस -5 -7। ठीक है, तो कितना हुआ माइनस इंटू प्लस माइनस 7 को 20 -20। अभी RHS में चलते हैं, RHS ये है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो a कितना है 4 है इंटू बी कितना है -2 है प्लस a कितना है 4 है इंटू सी कितना है -5 है। अभी 4 इंटू -2 -8 प्लस 4 इंटू -5 -20। ठीक है, तो -8 -20 कितना हुआ -20। देखो आंसर क्या है, सेम हो गया। तो LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ। और भी है डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन मतलब क्या है, माइनस कर दो, ये माइनस हो जाए, हो गया। देखते हैं होता है कि नहीं। तो कोई नंबर ले जाओ, a2 है b -4 c -5। ठीक है, तो LHS a इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू a कितना है 2 इंटू बी कितना है -4 माइनस सी कितना है -5। ठीक है, a2 है b -4 माइनस सी -5। ठीक है, तो हो गया 2 इंटू -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 5, तो 2 इंटू ये कितना हुआ 1 -4 प्लस 5 1, तो 2 हो गया। ओके, अब RHS में चलते हैं, a इंटू बी माइनस a इंटू सी, तो a कितना है 2 इंटू बी कितना है -4 माइनस a कितना है 2 इंटू सी कितना है -5, तो ये कितना हुआ -8 2 इंटू -4 माइनस ये कितना हुआ -10। ठीक है, 2 इंटू -5 -10, तो -8 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 10। ओके, तो कितना हुआ 2। देखो आंसर क्या है, जैसे भी करो उल्टा पुल्टा करके आंसर सेम हो गया। तो LHS इक्वल्स टू RHS रूट। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट में चलते हैं। तो इफ a इज एन इंटीजर a इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू a इक्वल्स टू a, मतलब किसी नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा। वो होल नंबर्स में भी हम पढ़े थे। लेट a इक्वल्स टू 5, तो a इंटू 1 इक्वल्स टू 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। ठीक है, a अगर -5 लिया तो a इंटू 1 -5 इंटू 1 इक्वल्स टू -5। a को -5 लिया था, -5 हमको मिला, जो लिया था वही मिला। ठीक है, तो चेंज नहीं हो रहा है, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ all the integers, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे हम होल नंबर्स में पढ़े थे वैसे ही इंटीजर्स में, ना कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स में, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर सब में 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करो, जो नंबर को मल्टीप्लाई करो, वैल्यू चेंज नहीं होगा और वही नंबर आएगा जो हमको दिया गया था, जो हमने लिया था वही हमको मिलेगा। ठीक है, तो 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, देन नेक्स्ट में चलते हैं। नंबर 7 वाला, इफ a इज एन इंटीजर,
ठीक है। a इंटू 0 कितना होगा, किसी भी नंबर के साथ 0 को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 0 मिलेगा। ठीक है, किसी भी नंबर के साथ 0 को मल्टीप्लाई करो। सपोज a इक्वल्स टू 5, तो a इंटू 0 इक्वल्स टू 5 इंटू 0 0, a इक्वल्स टू -5। 0 को मल्टीप्लाई कर दो, जितने बड़ा नंबर 0 ही मिलेगा। ओके, तो -5 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, 0 ही मिल रहा है, तो a इंटू 0 इक्वल्स टू 0। ओके, तो इधर कोई इनवर्स नहीं है, जब रेशनल नंबर्स आएगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम बताएंगे। ओके, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टीज हो गया। अभी डिवीजन के प्रॉपर्टी में चलते हैं। डिवीजन, तो इफ क्लोजर लो, फास्ट क्लोजर, इफ a is an integer, a and b are two integers, then a divided b is may not be an integer in every cases. If a and b are two integers, then a divided b may not be an integer in every cases. इसका मतलब क्या है, मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो, सपोज a को ले लिया 6, b को ले लिया -2। ओके, तो a डिवाइडेड b कितना है, 6 डिवाइडेड -2, a 6 और b -2, तो 6 डिवाइडेड -2 कितना होगा, प्लस के साथ माइनस को डिवाइड कर रहे हैं, -3, तो ये भी इंटीजर है, ये हो गया। तो फिर क्यों लिखा उसने मे नॉट बी एन इंटीजर, अभी देखते हैं। a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू -5, अभी करो, a डिवाइडेड b, 6 डिवाइडेड -5 क्या मिलेगा, इंटीजर में नहीं होगा, फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, इंटीजर नहीं है, तो एवरी केस में a डिवाइडेड b मे नॉट बी एन इंटीजर। ओके, सपोज a को 5 ले लिया, b को 10 ले लिया, तो 5 डिवाइडेड 10 कितना होगा, 1/2 होगा, तो 1/2 थोड़ी ना इंटीजर है, 10 डिवाइडेड 5 2 है, वो इंटीजर है। तो नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसीलिए उसने बोला कि मे नॉट बी एन इंटीजर इन एवरी केस। ओके, तो क्लोजर लॉ को डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पालन नहीं करता है। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स डज नॉट ओबे क्लोजर लॉ इन ऑल केसेस, एवरी केसेस। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में a डिवाइडेड b नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड a, जो सब्सट्रैक्शन में था वो डिवीजन में भी है। a डिवाइडेड b नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड a। सपोज a को ले लिया 10, b को ले लिया -5, तो LHS में a डिवाइडेड b 10 डिवाइडेड -5 कितना होगा, -2, प्लस डिवाइडेड माइनस, अभी b डिवाइडेड a RHS, तो -5 डिवाइडेड 10 क्या मिलेगा, -5/10, मतलब -1/2। ये थोड़ी ना इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, मतलब इंटीजर भी तो नहीं है और इक्वल भी नहीं हो रहा है, आंसर इक्वल नहीं हो रहा है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी वो ओबे नहीं करता है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ओके, देन एसोसिएटिव। नंबर 3, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या है, a डिवाइडेड b डिवाइडेड c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड b डिवाइडेड c। फाइनल है, a को ले जाओ 20, b को ले जाओ -10, c को ले जाओ -5। जैसे वो डिवाइड हो सकते हैं वैसे नंबर लो। ठीक है, तो LHS a डिवाइडेड b डिवाइडेड c, तो ये कितना है 20, डिवाइडेड b कितना है -10, उसको ब्रैकेट में रखो, इसका काम पहले होगा। डिवाइडेड c कितना है -5, तो 20 डिवाइडेड -10 कितना होगा -2, प्लस डिवाइडेड माइनस। ठीक है, 20 डिवाइडेड 10 मतलब 2, और ये -2 डिवाइडेड -5, -2 डिवाइडेड -5 क्या मिलेगा, 2/5 होगा, माइनस डिवाइडेड माइनस प्लस, और ये 2 डिवाइडेड 5 मतलब 2/5। RHS
ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी, ठीक है। तो ए कितना है 20 डिवाइडेड बी कितना है -10 डिवाइडेड सी कितना है -5। तो 20 डिवाइडेड ये कितना होगा -10 डिवाइडेड -5 माइनस डिवाइडेड माइनस प्लस 10 डिवाइडेड 5 2 हो गया। -10 -5 माइनस डिवाइडेड माइनस प्लस और 10 डिवाइडेड 5 2। तो 20 डिवाइडेड 2 10। देखो क्या मिल रहा है, इधर 2/5 फ्रैक्शन इधर 10, तो इक्वल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, ओके। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वो ओबे नहीं करता है डिवीजन इंटीजर्स में। फिर नंबर 4 वाला, इफ A इज एन इंटीजर, ठीक है। 0 डिवाइडेड A इक्वल्स टू 0, 0 डिवाइडेड A 0 है। लेट A इक्वल्स टू 5, तो 0 डिवाइडेड 5 कितना होगा 0 है। लेकिन बट A डिवाइडेड 0 कितना होगा पता नहीं है, बताया था होल नंबर में। 5 डिवाइडेड 0, 5 डिवाइडेड 0 डालो, डालते चलो कुछ नहीं मिलेगा। 0 का कहाँ टेबल है, 0 कहाँ मिलेगा, होल नंबर से बताया था कुछ भी नहीं होगा। जो भी डालोगे 0 है, फिर वो 5 है, फिर जो भी डालो 0 है, फिर 5 है, फिर जो भी डालो 0 है, फिर 5 है। तो 5 आप लोग को देख के हंसता रहूँगा, क्या कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है। तो होगा नहीं, ये कहीं ख़त्म होने वाला नहीं है, ये पूरा एकदम कंटिन्यूस प्रोसेस है, पूरा जिंदगी भर चलता रहेगा ये डिवीजन। तो इन्फिनिटी 0 होल नंबर में बताया था 0 कभी डिवाइजन नहीं बन सकता, ठीक है। 0 डिविडेंड बन सकता है, 0 डिवाइडेड 5 इक्वल टू 0, बट 5 डिवाइडेड 0 नथिंग एल्स, कुछ नहीं है। इन्फिनिटी मतलब वो नॉट डिफाइंड, ओके। नंबर 5, इफ A इज एन इंटीजर A डिवाइडेड 1 इक्वल्स टू A, कोई भी नंबर ले जाओ, A सपोज 10 है, तो A डिवाइडेड 1 मतलब 10 डिवाइडेड 1 कितना है 10 है, 10 डिवाइडेड 1 10, ओके। अगर A को -10 लिया तो A डिवाइडेड 1 -10 डिवाइडेड 1 -10, जो लिया था वही मिला। 1 डिवाइड करो वही मिलेगा, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि 1 डिवाइडेड 10 कुछ नहीं है, वो कम्यूटेटिव में आना चाहिए, ठीक है। देन नंबर 5 गया। फिर नंबर 6, इफ A इज एन इंटीजर A डिवाइडेड A इक्वल्स टू 1 -A डिवाइडेड -A इक्वल्स टू 1, A डिवाइडेड -A इक्वल्स टू -1, -A डिवाइडेड A, जो भी बोलो जैसे भी करो ये 1 ही मिलेगा, 1 या -1। सपोज A को ले जाओ 5, तो A डिवाइडेड A कितना होगा 5 डिवाइडेड 5 1, देखो 5 1 जा 5। फिर A को ले जाओ -5, तो -A सपोज नहीं वही A को 5 ही लो और फिर -A करो उसको, -5 डिवाइडेड -5 माइनस डिवाइडेड माइनस क्या होगा +1, ठीक है। A डिवाइडेड -A मतलब 5 डिवाइडेड -5, 5 डिवाइडेड -5 -1, -5 डिवाइडेड 5 -1, जो भी करो ये लॉ है, ठीक है। A डिवाइडेड A इक्वल टू 1, कोई भी नंबर के साथ वही नंबर को डिवाइड करो 1 ही मिलेगा, ओके। तो ये होते हैं डिवीजन का प्रॉपर्टीज, ओके। तो क्या सीखा आज हमने, क्या डिस्कस किया, जो प्रॉपर्टीज होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का। तो जो एडिशन का है क्लोजर लॉ को ओबे करता है एडिशन, इंटीजर्स ओबेज क्लोजर लॉ इन एडिशन, इंटीजर्स ओबे क्लोजर लॉ इन मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर्स आल्सो को ओबेज क्लोजर लॉ इन सब्ट्रैक्शन बट इट डज नॉट ओबे in division in every cases, okay. Addition of integers obeys commutative property and associative property, but subtraction of integers does not obey associative property and commutative property, okay.
multiplication of integers obeys commutative property, associative property and distributive property also. But division of integers does not obey commutative property and associative property. बाकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का वो जीरो होता है. एडिटिव आइडेंटिटी मतलब किसी भी नंबर के साथ जीरो ऐड करो तो वही नंबर मिलेगा. 5 + 0 = 5, -5 + 0 -5. तो जीरो इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल इंटीजर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन. ठीक है. एंड 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके. जो इनवर्स बताया था क्या, दो नंबर का सम जीरो हो जाएगा. a + -a, 1 + -1 मतलब 5 + -5 0. तो बोथ आर इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. ठीक है. a + -a तो जीरो हो जाएगा. तो a एंड -a आर एडिटिव इनवर्स, नोन एज एडिटिव इनवर्स. उल्टा एडिटिव इनवर्स मीन्स प्लस को मतलब वो अगर साइन को बस चेंज करना है. अगर प्लस है माइनस है तो प्लस. 5 का एडिटिव इनवर्स -5, -10 का एडिटिव इनवर्स +10. ओके. दोनों का सम जीरो होना चाहिए. ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं ख़त्म करना होगा हमको. और ख़त्म होने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें. ठीक है. अगर पिछले जो वीडियो है, प्रीवियस वीडियो का आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं. कुछ भी लिखना है, कुछ भी भेजना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं. ओके. आपका साथ ऐसे हमारे साथ बनी रहे, वही हमारा आशा है आपसे. ओके. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट एंड विश यू सक्सेस. थैंक यू.